श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः। निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। श्री महाप्रभु को वांग्मय, श्री महाप्रभु की जो वाणी है बहुत विस्तार विशद है। बड़े गुरुजनन के ऐसे भी उद्गार सुने हैं परंपरा से कि जो उनने ये आज्ञा करी है कि अब की बार हमारा ये जीवन तो प्रमाण पक्ष को चिंतन करने में ही व्यतीत हो गए, अब जब हम दूसरा जन्म लेंगे तब जाकर के कहीं श्री महाप्रभु के ग्रंथन में जो प्रमेय पक्ष है वो अवगाहन करने की कृपा श्री महाप्रभु करेंगे। तो ऐसे भी वाक्य, ऐसे उद्गार अपने यहाँ के बड़े गुरुजनन के महानुभाव के भय हैं। वापस वो एक अंदाज, एक अनुमान लगे कि श्री महाप्रभु की वाणी कितनी विशद और कितनी विस्तार वाली है कि शायद वो या जीवन में एक एक अक्षर भी अगर अपन देख जाए तो अपनी बहुत बड़ी अपने ऊपर कृपा है और अपन कृतार्थ हो गए, ये समझना चाहिए। वो वाणी को मूलतः बड़े ने 5 वर्गन में वर्गीकृत व वाणी को कर दिया। 5 विभाग में श्री महाप्रभु की वाणी को वर्गीकृत कर दी है। पहला वर्ग है निबंध। क्या? निबंध। दूसरो है भाष्य। तीसरी भागवत व्याख्या। चौथो प्रकरण और 5वां प्रकीर्ण। कितने विभाग हैं? ये कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं जामे बड़े गुरुजनन ने श्री महाप्रभु के वाणी को वर्गीकृत कर लिया है। और ये केवल श्री महाप्रभु की वाणी की हम बात कर रहे हैं, या में अन्य जो परवर्ती आचार्य हैं उनकी हम वाणी या में ऐड नहीं कर रहे हैं, या में उनको समावेश नहीं कर रहे हैं, न या में श्री गोपीनाथ प्रभुचरण के जो है ग्रंथन को हम समावेश कर रहे हैं, न श्री गोसाई बाबा के ग्रंथन को कर रहे हैं, न सप्ताचार्य को कर रहे हैं, और न वाक्य पश्चात जो भी आचार्य भये उनकी वाणी को या में अपन समावेश कर रहे हैं। ये जो वर्ग है
ये वर्गीकरण केवल श्री महाप्रभु के वाणी को ही वर्गीकरण है। वो 5 रूप में अपन ने किए। पहलो निबंध, दूसरो भाष्य, तीसरो भागवत व्याख्या, चौथो प्रकरण और 5वां प्रकीर्ण। पहले एक शास्त्रार्थ प्रकरण में 105 कारिकाएं हैं। जामे गीता और भागवत को एक संक्षेप सु अर्थ, शास्त्र को अर्थ वहां पे दियो गए है। दूसरा जो विभाग है वो सर्व निर्णय प्रकरण कहो जाए। वो सर्व निर्णय, सबको निर्णय, सबको निर्णय मतलब श्री प्रभु ने जीवात्मा के आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए 3 मार्ग प्रशस्त किए हैं। श्री भगवान भागवतकार जो है वो ये श्री प्रभु को उद्धरण वहां पे दे रहे हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ताः नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। कह रहे हैं श्री प्रभु के मैंने जीव मात्र के आत्म कल्याण के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्मोन्नति के लिए 3 मार्ग प्रशस्त किए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। ये उपाय मैंने प्रकट किए हैं। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इनको निर्णय, इनकी व्यवस्था वो कहां बताई गई है? वो दूसरे प्रकरण में, सर्व निर्णय प्रकरण में। कोई बात नहीं। 30 वाक्य 325 कारिकाएं हैं ये सर्व निर्णय प्रकरण के। और तीसरा जो प्रकरण है वो है भागवतार्थ प्रकरण, जहां में संपूर्ण भागवत के स्कंधन पे वहां कारिकाएं उपलब्ध है। या प्रकार से ये जो एक विभाग है वो है निबंध का। बात ख्याल में आ रही है? पहला विभाग जो है वो है तत्वार्थ दीप निबंध। व तत्वार्थ दीप निबंध के 3 प्रकरण, 3 भाग, पेटा विभाग। पहला शास्त्रार्थ 105 कारिका, दूसरा सर्व निर्णय 350 कारिका और 300 भागवतार्थ, भागवत के संपूर्ण स्कंधन पर वो कारिका उपलब्ध है। अब दूसरे वर्ग पे आ जाएं। दूसरा वर्गीकरण है भाष्य को। वो भाष्य में श्री महाप्रभु ने 3 भाष्य प्रकट किए। कितने? 3। एक गायत्री भाष्य, 2 पूर्व मीमांसा भाष्य और 3 उत्तर मीमांसा भाष्य। वहां उत्तर मीमांसा भाष्य को ही अपन अणुभाष्य के रूप में जान रहे हैं। जो ब्रह्म सूत्रन पे रचना करी है श्री महाप्रभु ने, जो भाष्य प्रकट किया है, ब्रह्म सूत्र कौन ने रचे? भगवान व्यास ने, जो ज्ञानावतार अपने यहां माने गए। ज्ञानावतार भगवान व्यास ने जो ब्रह्म सूत्रन की रचना करी, वो रचना पे, वो सूत्रन पे अनेक आचार्य ने भाष्य प्रकट किए। वहां में श्री महाप्रभु ने भी भाष्य प्रकट किया। वो भाष्य को नाम है अणुभाष्य। ये है उत्तर मीमांसा भाष्य। पूर्व मीमांसा भाष्य दुर्भाग्य से आज अपने पास उपलब्ध नहीं है। तो वो को संकेत कैसे मिले कि निबंध के कोई स्थल में श्री महाप्रभु ने यह आज्ञा करी है कि आ विषय विस्तारથી मैं मारा पूर्व मीमांसा भाष्य में समझाव्यो छे, तेथी जिज्ञासुओ ત્યાંથી समझी ले। ये एक वाक्य इतनो अपन को निबंध में दियो गयो है करके अपन अनुमान लगा रहे हैं कि श्री महाप्रभुए पूर्व मीमांसा भाष्यनी पण रचना करी हशे, पण दुर्भाग्यथी आजे ग्रंथ अपनी पासे उपलब्ध नहीं। एटले भाष्य में 3 भाष्य थया, गायत्री भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य। अब तीसरे वर्ग पे आ जाएं। तीसरा वर्ग है भागवत व्याख्या को।
भागवत व्याख्या पे भी श्री महाप्रभु ने 2 व्याख्यान प्रकट किए हैं श्रीमद् भागवत में। एक है श्री सुबोधनी जी, जो अपन सभी लोग जान रहे हैं, और एक सूक्ष्म टीका। सूक्ष्म टीका भी प्रकट करी है, और अगेन पुनः अपनो ये दुर्भाग्य है कि आज वो सूक्ष्म टीका भी अवेलेबल नहीं है, वो प्राप्त नहीं है। ऐसी किंवदंती है कि कोई जगह विशेष पे जब श्री महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा पधार रहे थे, वहां वो पूरा ग्रंथ रह गए, वो छूट गए और वो खो गए। वहां को केवल एक पत्र, एक पन्ना आज प्रिंट में उपलब्ध है, वहां के अलावा वो सूक्ष्म टीका अपने दुर्भाग्य से अपने पास अब नहीं है। तो वो सूक्ष्म टीका पूरे भागवत पे उपलब्ध थी, ऐसी एक किंवदंती है। बड़े जो गुरुजन है वो ये मान रहे हैं। रहो सवाल श्री सुबोधनी जी को, वो संपूर्ण अपन को प्राप्त नहीं है, क्योंकि जब तक तीसरे स्कंद की सब बातें भई और वहां श्री प्रभु की आज्ञा होती चली जा रही है कि आप स्वधाम पधारो करके सीधे 10वें को सब कार्य करके 10वें स्कंद को, और फिर वो भी पूरा नहीं हो पाए। तो ऐसे ये तीसरा जो वर्ग है वो है भागवत व्याख्या। आ रही है बात ख्याल में? आ तमने श्री महाप्रभुની વાણીનો સ્કોપ થોડુંક તમને સમજાવું છું કે શ્રી મહાપ્રભુની વાણી કેટલી વિશદ અને વિસ્તારવાળી છે। 3 विभाग अपने हो गए, 3 वर्ग, निबंध, भाष्य और भागवत व्याख्या। अब चौथा विभाग है, आपको अपन कह रहे हैं प्रकरण। प्रकरण मतलब कोई एक विषय को लेकर के जब वह विषय को स्पष्टीकरण किया जाए, जब आपको समझाया हो जाए, बहुत सारे विषय हुए, वह विषय में से कोई एक जब लेकर के वाकु समझाया हो जाए, वाकु कहें प्रकरण। या लिए श्री महाप्रभु ने 16 ग्रंथ की रचना करी, 16 ग्रंथ। ये 16 ग्रंथ को प्राचीन समय में प्रकरण ग्रंथ कहे जाते हैं। व्यवहार में 16 ग्रंथ बाद में नाम पड़ गए, क्योंकि वो 16 की संख्या थी, और ये 16 की संख्या कभी भी क्रमशः लिखी गई है ऐसा नहीं है, इनको संकलन कर लियो गए। यमनाष्टक कभी लिखे हो तो कोई समय में प्रकट भयो, सिद्धांत मुक्तावली कोई विशेष समय में प्रकट भई, भक्तिवर्धनी कोई विशेष समय में प्रकट भई, सिद्धांत रहस्य कोई विशेष समय में प्रकट भयो, जल भेद पंचपद्यानी को कोई और समय में प्रकट करी। पर इनको सब जो है वो 16 ग्रंथन को लेकर के एक श्रृंखला जो है वो बना दी। और ये कड़ी जुड़ी नहीं है, कुछ ग्रंथन की कड़ी जुड़ी हुई है, बाकी सब ग्रंथ अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि उनको जो विषय है वो स्वतंत्र है। या लिए ये प्रकरण ग्रंथ कहे गए। ख्याल आयो? जैसे भक्तिवर्धिनी है, वहां में केवल भक्ति के उपाय, भक्ति दृढ़ कैसे करनी, भक्ति रूप जो बीज भाव है वाकु कैसे विकसित किया जा सके, कैसे दृढ़ किया जा सके, वाके उपाय वहां में बताए। तो एक विषय है सिद्धांत मुक्तावली, वहां में श्री महाप्रभु ने अपने सिद्धांतन को निश्चय बताया करके वो वहां सिद्धांत ही सिद्धांत अपन को वहां में मिल रहे हैं। बालबोध, वहां में शास्त्र को संग्रह दियो गए। यमनाष्टक, वहां में श्री यमुना जी की स्तुति करी गई है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा, वहां में पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग, वहां की एक झलक अपन को दिखाई गई। नवरत्न, वहां में आत्मनिवेदन करने वाले व्यक्ति को क्या प्रकार को मानस रखना चाहिए, वहां को समर्पित जीवन प्रणाली को जो आंतर पक्ष है, वह आंतर पक्ष की स्पष्टता वहां करी गई है नवरत्न में। वेरे सिद्धांत रहस्य में वहां को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जाकू बहिरंग स्वरूप कहो जाए कि हम अपने समर्पण को प्रैक्टिकली कैसे वहां अपन जीवंत रख सके अपने जीवन में, वो बात सिद्धांत रहस्य में सिखाई है। निरोध लक्षण में निरोध को स्वरूप समझाया है। जल भेद पंचपद्यानी में श्रोता और वक्ता के लक्षण समझाए हैं।
ऐसे हर ग्रंथ में एक एक विषय ले लियो है करके वो प्रकरण ग्रंथ कहे जाए। ये चौथा विभाग हो गया। और अब अंतिम पंचम जो विभाग है, पांचवा विभाग है, वो है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण को अपन कहे मिसलेनियस, छोटा छवाइला, जो बाकी के रह गए हैं, जो और कोई वर्ग में नहीं आ रहे, उनको एक विभाग में रख दियो, वो है प्रकीर्ण विभाग। वो प्रकीर्ण विभाग के फिर पुनः 3 पेटा विभाग कर दिए। कौन से? 2 विभाग किए, एक भक्ति अंग और एक वाद अंग। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो बाय नेचर, उनके स्वभाव से वो भक्ति प्रतिपादन करने वाले हैं करके वो उनको भक्ति के पेटा विभाग में रख दिया। और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें शास्त्रार्थ की शैली, जैसे अपन जब चर्चा कर रहे हो, जब अपन वाद विवाद करते हो, वाद विवाद कोई लड़ाई झगड़ा के अर्थ में नहीं, वाद विवाद यानी बिल्कुल स्वस्थ शास्त्र की चर्चा, कि जब 2 मत वाले शास्त्र के 2 शास्त्रकार जब बैठ करके वो शास्त्र के विषय को जब बहुत स्वस्थतम जो चर्चा कर रहे हैं, वाकु कहो गए वाद, वो कोई वितंडा नहीं है करके वाद। तो कुछ अंग ऐसे हैं, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं श्री महाप्रभु के जो वाद शैली में प्रकट किए, जैसे पत्रावलंबन। अपने इतिहास में आवे पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग। तो वो जो सारो प्रसंग आए हो वो पत्रावलंबन है। श्री गोसाई बाबा ने भी ऐसे शैली में विद्वन मंडन की जो है वो रचना करी। तो ये सब वाद अंग हैं जिनमें वाद की शैली में ये ग्रंथन की रचना करी है। अब जो भक्ति वाला अंग है, प्रकीर्ण में 2 विभाग, भक्ति अंग, वाद अंग। वाद अंग में कया ग्रंथो आवे? पत्रावलंबन जेवा। अने भक्ति अंग में फरी 3 पेटा विभाग कर्या। नाम पाठ माटे, स्वरूप वर्णन माटे अने लीला चिंतन माटे। ये 3 विभाग फिर पुनः कर दिए। कुछ ग्रंथ श्री महाप्रभु के ऐसे हैं कि जो नाम पाठ के लिए, जैसे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, ये सब नाम पाठ में आ गए। स्वरूप वर्णन में सारे जितने भी अष्टक हैं, ये अष्टक सब में आ गए। मधुराष्टक, परिभ्रणाष्टक, यमुनाष्टक, ये जितने भी सारे अष्टक हैं, ये सब जो है जहां स्वरूप तो वर्णन है वो स्वरूप वर्णन के लिए हो गए। और त्रिविध लीला नामावली आदि वो सब लीला चिंतन के लिए। ऐसे ये पूरा ये विभाग अपन को, ये गैमेट पूरा अपन को ख्याल में आ रहे हैं। श्री महाप्रभु के ये ग्रंथ हैं सारे, और इन्हीं ग्रंथन के ऊपर फिर अन्य आचार्य ने टीका व्याख्या सब प्रकट की है करके ये विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार है, या को कोई अंत नहीं है। ये शायद जीवन भी अपन को कम पड़ जाए, पर श्री महाप्रभु के ग्रंथन को समझ लो वो पूरा नहीं हो सकता, इतना बड़ा है। और दुर्भाग्य अपने ये है कि आज अपन वो पूरे ये सर्वोत्तम उत्तमोत्तम जो साहित्य है, या कोई एक जगह कबाट में बंद करके और मंदिरन में अपन लड्डू पेड़ा मठरी में अपन पड़ गए। या लिए दुर्भाग्य सु अगर कोई आज क्यों भाग रहे हैं युवा वर्ग अपने संप्रदाय से, कोई समझना नहीं चाह रहे। अगर देख रहे हैं तो भी वो को हीनता से देख रहे हैं, आना नहीं चाहे अपने पास, धर्म को सहर्ष स्वीकारना नहीं चाहे। वह को कारण क्या है? एक तो आधुनिक शिक्षा दीक्षा, आधुनिक शिक्षा दीक्षा जो अपन उनको देना चाह रहे हैं वो यहाँ में एक सबसे बड़ा कारण है। और वाके साथ भी बच जाते, पर तक वो बच जाते, कब बच जाते कि घर के संस्कार इतने प्रबल होते तो वो रहे नहीं, वहां से तो शून्यता है घर में, और बाहर की शिक्षा दीक्षा अपन ने उनको दे दी करके क्या भयो परिणाम? परिणाम ये आया कि आज की जो युवा संतति है, जो युवा वर्ग जो धर्म अपन को सशक्त बनाने के लिए बने हुए, वो आज अपन को निर्बल बना दे रहे हैं, और अपन डर के असु भाग रहे हैं कि आ બધું હમણાંથી શું લઈને બેસી ગયા। ऐसी परिस्थिति आ गई है, और ये बड़ी मतलब भयावह परिस्थिति है। या को अगर थोड़ा बहुत भी कभी सोचोगे तो ख्याल में आएगा। और वो कहां मालूम पड़े जब ये शरण मार्गीय दीक्षा के जो कार्यक्रम अपन रख रहे हैं, इनमें या को बिल्कुल कोरो और नग्न चित्रण अपने सामने ये आवे कि हकीकत क्या चीज है।
ये जो अपन पराणे अपन के हैं आग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, जड़ाग्रह रखते हैं कि उनको कंठी दीवानो चाहे, लिवानो चाहिए, पर वो लिवाने के लिए कंठी लिवाने की अगर इतनी अपन को प्रबल इच्छा हो रही है तो अकेले एक बार उनको प्लेटफॉर्म तो क्रिएट करो, प्लेटफॉर्म क्रिएट करो उनके लिए, वो अवसंरचना पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करो कि जब ये चीज बहुत सरलता से हुआ के अंदर ये आ सके। वो हो नहीं रही है और फिर अपन वाकू जोर जबरदस्ती करके ले परिस्थिति क्या आवे, क्या ठीक है पप्पा कहूं कि मम्मी के छे એટલે લઉં છું, फिर वो ले करके और जब कंठी ले ली, कंठी को उतार करके जेब में डाल करके और हॉल से निकल जाएगा। ये परिस्थिति घर घर की आज बन रही है और या के लिए कई बार मैं सोचूं कि कुछ अपन को अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो ये करना चाहिए कि जब जब आपके समाज की ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो एकड़ान के हुए कि नहीं कार्यक्रम, सबके कार्यक्रम एकड़ान में हुए हैं, समाज के जब कार्यक्रम में, वो समाज के कार्यक्रम में जैसे आप नव युवा वर्ग को अन्य अन्य प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हो कि भाई ये जो है वो ये बालक जो है या समय एसएससी में इतने मार्क्स लाया हो, ये एचएससी में इतने लाया हो, तो या प्रकार से जो उनको पारितोषिक इत्यादि देख करके उनको उत्साहित कर रहे हैं, ऐसे अपन को ऐसे कार्यक्रम में धार्मिक उनको पूरा मानस भी विकसित हो सके, वो धार्मिक प्रोत्साहन उनके अंदर बढ़ सके, ऐसे भी कुछ अपन को कार्य करने चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं है। मेघरज की बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं शायद ये आज जो उपस्थित भय हैं मेघरज के अलावा भी सब आए हैं, बहरहाल ठीक है, वो तो सब अपने ही घर के हैं, तो चाहे मेघरज के हो, मालपुर के हो, मोड़ासा के हो या आसपास के क्षेत्र के हो। चर्चा मेघरज की हो रही है क्योंकि मेघरज ही आए हैं अपन, और आज इतने वर्षों के बाद आए। ये वो मेघरज है कि पिछली बार जब मैंने कार्य किया तो नयो मियाँ अल्लाह अल्लाह पुकारे, एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में, नयो मियाँ अल्लाह अल्लाह पुकारे। जब कोई चीज में नयो आदमी जब घुसे ना कोई कार्यक्रम में, तो वाकू हुआ कि मैं कुछ जुनून से वो कुछ काम कुछ परिवर्तन कर जाऊं, ये कर जाऊं, कुछ ऐसे ही परिवर्तन सन 96 में जब मैंने शुरुआत अपनी करी थी, तब अपनी सृष्टि के ये खास करके साबरकांठा के क्षेत्र में मैं मेरा जाने को शुरू हुआ। 96 की बात है, तब मैंने ये व्यक्तिगत शुरू की हो, तो शादी के पहले की बात है। और वहाँ समय हर शनिवार रविवार को हमारी एक वाइट सूमो होती, वह वाइट सूमो में वहाँ समय बैठ करके वल्लभ कृपा के कुछ जो है वो 8-10 लोग होते और हम लोग निकलते थे। मेरी नई नई शुरुआत होती वहाँ टाइम पे, वहाँ समय हम लोग यही पूरे अहमदाबाद से डेगाम, रखियाल, वड़ागाम होते हुए रुकते थे और वहाँ नायना को स्पष्ट उनकी आज्ञा होती कि हर मुकाम पे थोड़े दूर जाओ। वहाँ समय मोबाइल तो होते नहीं, तो एसटीडी पे होते, तो एसटीडी पे हर जगह फोन करके तो उनको सूचना देनी है कि हम पहुँच गए। तो हमारी फिक्स कुछ जगह हो गई होती क्योंकि हर शनिवार रविवार को निकलते थे, तो हमारे वो एसटीडी भी जो है वो फिक्स आते हैं कि भाई हाँ यहाँ से एसटीडी लेना है। फिर कुछ और ज़्यादा जो है वो जुनून में आ गया कि नहीं अपन को कहीं को कोई भोजन नहीं करना है, अपन अपनी सब व्यवस्था लेकर के जाएंगे। तो हम लोग सब जो है वो दूध घर को और ये सब चीज़ वो पूरे डबान में पैक कर करके हम लोग निकलते थे अपने ये सब मालपुर, मोड़ासा, मेघरज वगैरह इन सब डाउन में आते थे वहाँ टाइम पे। तो आज देखो उनमें से कई लोग नहीं है, कई लोग वहाँ टीम में से नहीं है, पर आज उनको याद आवे तो मतलब बड़ा अच्छा लगे कि देखो कैसे हम लोग वहाँ समय निकलते थे। वसंत लाल, बिहारी भाई, आज वो लोग सब नहीं है यहाँ वहाँ टीम के। यहीं मेघरज में लीलाधर भाई याद आते तो वो अपने सब रिकॉर्डिंग सब वही करते थे। तो वो नयो मियाँ अल्लाह अल्लाह पुकारे, सो कुछ करने की इच्छा हुई कि ना એવું કંઈક करिए। मैं नायना से बात करता कि नायना ठीक है पण आप आज्ञा दो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि આપણા જે જેટલા પણ ગોકુલનાથજીના મંદિરો છે સાબરકાંઠામાં, પંચમહાલમાં, ખેડા જિલ્લામાં, ત્યાં એવું કંઈક હોવું જોઈએ કે બધી જે વ્યવસ્થા છે મંદિરોની એ એક જેવી કેમ ના હોય। જ્યારે ગોકુલનાથજીનું મંદિર નામે એક છે, આપણા જ ઘરના મંદિરો છે, તો વ્યવસ્થા બધાની જુદી જુદી કેમ છે, કેમ એક જેવું ના થવું જોઈએ।
नायना बहुत मुगु भाषा में एक बड़ो मार्मिक उन्हें कि बेटा मेढ़कान को कभी तोलते हुए देखे है कभी मेढक हो ना क्या डेढ़ का उनकी क्या तो मेढ़कान को कभी तोलते हुए तराजू में तोल के देखो कि कैसे वो तोले जा सके कि नहीं तोले जा सके कि एक को रखोगे तो दूसरा उछलेगा, दूसरे को रखो तो तीसरा उछलेगा। तो ऐसी परिस्थिति हो गए। तो उसने मुझे एक ही बात कही कि मेढ़कान को कभी तोलते हुए जो है देखा है, भले नहीं देखे हो पर प्रयास करने में क्या वांधो है। पर आज ये 20-25 वर्ष के 96 से लेकर के आज ये 2018 ये 20-22 वर्ष की जो मेरी जो ये मेरे स्वतंत्र मेरे जाने की जो यात्रा है, वहां में उनके जो वचन है आज कबूल करके मैं आप लोगों के साथ याकू मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाँ मेढ़कान को तोलियो नहीं जा सके। वो वास्तव में अगर मैं उनकी बात मान लिए हो तो बहुत सारी मेरी ऊर्जा शक्ति को अपव्यय नहीं होता। पर हाँ ये कि आप मरे तो स्वर्ग दिखे नहीं है। हमारी माँ जो है वो ये कहें कि जब तक अरे स्वर्ग कैसो, तो आप मरे तो स्वर्ग मालूम पड़े कि स्वर्ग कैसो है कि स्वर्ग નું સુખ કેવું હશે કે ભાઈ મરો ત્યારે ખબર પડશે કે સ્વર્ગ કેવું છે। સ્વર્ગ ક્યાંથી દેખાય? જ્યાં સુધી મરો નહીં ત્યાં સુધી દેખાય નહીં। तो आप मरे स्वर्ग हो नहीं। तो अब यहाँ में घुसे तो ये 20 साल के बाद ये कुछ ख्याल में आया कि सत्य हकीकत क्या है। बहरहाल ये मजाक एक जगह है, पर बहुत प्रयास किए। मेघरज की बात आई आलिए मैं ये कह रहा हूँ, और मेघरज के साथ ये नाम मेघरज को नहीं, लगभग अपने हर गोकुलनाथ जी के सृष्टि के जो भी अपने ये 40-45 गांव है उनकी यही कहानी है, लगभग हर जगह की ये कहानी है। और यहाँ आकर के काम भी किया हुआ टाइम पे, हर रविवार को आते हैं। वहाँ को एक बहुत सुखद परिणाम, पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों साइड हुए। सकारात्मक वहाँ को ये है तो कि एक मैंने वास्तव में ये पुष्टि प्रवेश अपने घर के मोहनलाल गांधी थे जिनने एक सिद्धार्थ वैद्य संसद मोड़ासा वहां से प्रकाशित एक पुस्तक थी, बड़ी अद्वितीय पुस्तक उन्होंने लिखी और वहाँ को मैं बड़ा चाहत रहे वह पुस्तक को। और वह पुस्तक पे मैंने बहुत सारे जो है वो वर्कशॉप भी किए, मेघरज में काफी किए। वहाँ को एक वर्कशॉप मुझको आज भी ध्यान है कि 3-3, 4-4 घंटा मैंने यहाँ पे वो पुष्टि प्रवेश मैंने चलाई और बड़े वाकई सुखद परिणाम मुझको मिले। ये पुष्टि प्रवेश पुस्तिका को जब वो टाइम पे मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया तो कि देखें अपन वो होए कि नहीं, कैसो है, बड़े अच्छे सुखद परिणाम आए। साथ में कुछ ऐसो भी आए, ऐसे भी जो अपन को मंदिर की जहां प्रश्न आ रहे हैं करके मैंने मंदिर के इश्यूज को अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगे कि मंदिरन को सुधारना वो अपने जब तक सब मिलकर के वहाँ के लिए प्रयास नहीं करें तब तक वहाँ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सके। तो वो भी मैंने किए, वाकई परिणाम मुझको ऐसे ऐसे मिले कि वास्तव में 20 साल पहले मैं अवस्था भी मेरी कितनी थी, 20-22 साल को ही है। तो वास्तव में कि भाई આવી ગયા, એમના દાદાએ પરિવર્તન ના કર્યા, એમના પિતાશ્રીએ પરિવર્તન ના કર્યા અને આવી ગયા, वो बात सही है। अब मैं 22 साल को आज और मेरे 20 साल के कथन में व्यक्तिगत रूप से कुछ परिवर्तन नहीं भयो है। मैं 22 साल पहले भी वही चीज बोलता तो आज भी वही चीज कह रहे हो। फर्क क्या हो गया कि आज आप मेरी उम्र के कारण, और ये दाढ़ी आ गई, कुछ कुछ सफेद बाल भी आ गए यहाँ, वाके कारण सुन रहे हो कि भाई सुरेश बाबा जेवा लागे से हमें बस वहां समय कुछ 20 साल 22 साल पहले कुछ बात अलग है थी, पर वहां समय जोश હતો करने को, पर वहां समय वो क्या ठीक है बालक से गोस्वामी बालक तो यही है, बालक से वांधो नहीं। एनीवेज ये चीजें होती थी। पर मैं ये जरूर मानूं कि यदि ये गोकुलनाथ जी के मंदिर जो अपने शिक्षण और संस्कार के आधारभूत केंद्र रहे थे, आज भी हैं और हो सके हैं, ये नहीं कहूंगा, हो सके यदि यहां में जुड़े हुए जो अपने ही घर के सेवक वैष्णव हैं, वो कुछ कटिबद्ध हो करके
इनको आमूल चूड़ परिवर्तन करने के लिए तैयार हो तो निश्चित ये संस्था भी, ये गोकुलनाथ जी मंदिर नाम की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो साबरकांठा जिला में, पंचमहाल में, खेड़ा जिला में, जहां जहां हैं अपनी ये संस्थाएं, अगर उनके प्रबंधक लोग जो अपने ही घर के सेवक वैष्णव हैं वो ये कटिबद्ध हो जाएं कि नहीं, अपन को कुछ या में आमूल चूड़ परिवर्तन करके श्री महाप्रभु के सिद्धांतन को यथाशक्ति यथासंभव या में लागू करके और समाज के साथ पुनः एक इनको नव चेतना के अंतर्गत इनको धबकारा देते भय कर देनो है, अगर ये संकल्प कर लें तो बहुत कुछ युवा पीढ़ी के लिए हो सके, बहुत कुछ हो सके। मैं हमेशा यहां में सकारात्मक रहे हूं, पर जो पूर्व के अनुभव हैं करके मैं बहुत ज्यादा अब या मैं आगे नहीं बढ़ूं या ये इश्यूज को नहीं लाऊं, क्योंकि ये थोड़े बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। क्योंकि कुछ भी कहने जाए तो यूं लगे कि भाई ये हमारे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। आक्षेप की बात नहीं है, अपन एक ही घर के हैं, आचार्य पक्ष और शिष्य सेवक वर्ग, और गोकुलनाथ जी को मंदिर ये अपनो आचार्य घर है, ये अपनो गुरुद्वार है। अगर यहां में कहीं कुछ परिवर्तन अपेक्षित है जनहित के लिए तो अवश्य वहां में विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर देखो पानी जो होवे ना, जब में प्रवाह नहीं होवे तो वो सड़ने लग जाए। ऐसे ही ये जितनी भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं चाहे ये तो समाज को नियम है, चाहे वो संस्थाएं शैक्षणिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, कोई भी संस्था में जब तक समय के साथ परिवर्तन नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं डीके होगी, वो उनमें कहीं ना कहीं सड़ा बैठेगा। या लिए जरूरी है, और क्यों जरूरी है? वो जरूरी या लिए है क्योंकि भगवत सुख वो सबसे बड़ी बात है। ये जो संस्थाएं हैं गोकुलनाथ जी को मंदिर, इनमें ये कौन के लिए संस्था बनी है? जो वहां प्रभु विराज रहे हैं उनके लिए। अगर उनके लिए ही सुख को विचार नहीं किया जाएगा तो फिर इन संस्थान को कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अपने यहां कोई ने प्रयास नहीं किए हैं, ऐसे जगह हैं आज भी गोकुलनाथ जी के कुछ कई मंदिरन के कई ऐसे स्थान हैं कि जिनने वो परिवर्तन किए हैं और वहां दिशा बड़ी अच्छी सकारात्मक दिखाई दे रही है कि आगे बहुत अच्छा काम होएगा। ऐसे हैं मंदिर के जिनने जो परिवर्तन लाए और आज भी उनके अंदर वो गुंजाइश है, तो वो दिखाई दे रही है वो काम, तो वो कार्य अच्छा हो सके। बहरहाल ये 5 जो अपन ने वर्ग देखे श्री महाप्रभु के वाणी में, वहां में सो निबंध के, क्योंकि आज विषय कुछ शरण मार्ग को छिड़ गए हो तो मैं वहीं पे थोड़ा आकर के कुछ संकेत देना चाह रहे हूं। बहुत ज्यादा डीप में तो जा नहीं सकेंगे, पर जो कुछ थोड़े बहुत ऊपर से अगर अपन बात समझ सकें तो आज अपना बैठना जो है वो सुकृत होएगा। निबंध में श्री महाप्रभु ने मंगलाचरण किया है, जो प्रथम शास्त्रार्थ प्रकरण है, वहां में कई लोगों को याद भी होएगा। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कोई अर्थ या को बता सके, या कोई जानकारी है? नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। नमो भगवते तस्मै, उन अद्भुत कर्म करने वाले श्री प्रभु को हम नमन कर रहे हैं, मैं नमन कर रहे हूं। वो अद्भुत कर्म क्या है श्री प्रभु को? वो अद्भुत कर्म ऐसा है कि वो या अनंत नाम और अनंत रूप में वो या जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं, जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं, जगत के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत कर्म वाले, क्योंकि जो कुछ भी ये परिदृश्यमान जगत है वो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वो ब्रह्म ही तो है। ये बात और है कि वो बाकी ब्रह्मात्मकता अपन को ख्याल में नहीं आ रही है, अपने अनुभव में नहीं आ रही है, वो विषय अलग है।
पर अनुसंधान प्रत्येक वैष्णव को ये रखना है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जगत जो है वो सब कुछ ब्रह्मात्मक है, वो भगवदात्मक है, कण कण में श्री प्रभु विराज रहे हैं। वो अनुभूति नहीं हो रही है, वो तो अपनी स्थूलता के कारण नहीं हो रही है करके सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और या श्लोक में सबसे पहला जो पद है वो कौन सा है? नमो। सबसे पहले नमो शब्द को प्रयोग यहां किया गया है। नमो को अर्थ है नमन, और नमन को अर्थ है प्रव्वी भाव। प्रव्वी भाव को अर्थ है दीनता, दीनता को अर्थ है शरण भावना। सब एक ही समानार्थक शब्द हैं। शरण मार्ग की बात चली आती अपनी, तो वहां पे पूर्व वाक्य कुछ संकेत बता रहे होंगे। नमो भगवते तस्मै में श्री महाप्रभु ने सर्वप्रथम जो पद को प्रयोग किया है वो है नमो, और वहां को अर्थ है नमन, और वहां आज्ञा कर रहे हैं नमनंच प्रव्वी भाव। नमन क्या है? प्रव्वी भाव। प्रव्वी भाव मतलब दीनता, दीनता मतलब शरण भावना। आयो ख्याल? अब वहां क्या कह रहे हैं, थोड़े शब्द सुनो। या निबंध पे कई टीकाएं हुई हैं, निबंध ग्रंथ पे कई टीकाएं हुई। वहां में सबसे एक मजेदार बात यह है कि एक टीका तो श्री महाप्रभु ने स्वयं लिखी है। पहले कारिकाएं लिखी, श्री महाप्रभु को लगे कि ये कारिकाएं कोई समझ नहीं पाएगा करके वो कारिकान पे स्वयं ने फिर पुनः व्याख्यान लिखो। वो व्याख्यान को नाम है प्रकाश। तो प्रकाश नाम की टीका कारिकान भी श्री कारिका એટલે શ્લોક, એટલે જે 105 શ્લોક છે એ 105 શ્લોકની રચના કર્યા પછી શ્રી મહાપ્રભુને એવું લાગ્યું કે આ શ્લોક એટલા સાર ગર્ભિત છે કે કોઈ નહીં સમજી શકે, એટલે એના ઉપર વ્યાખ્યાન લખવું, ટીકા લખવી જરૂરી છે। એટલે પોતે જ પછી આપશ્રીએ ટીકા લખી, જે વ્યાખ્યાનનું નામ છે પ્રકાશ। એ પ્રકાશ અને જે કારિકાઓ છે એના ઉપર પછી વળી ફરી આચાર્યોએ, અન્ય જે પરવર્તી આચાર્ય છે એ લોકોએ પછી પુનઃ ટીકા આગળ લખી, એનો પ્રકાશ કર્યો, જેમાં આવરણ ભંગ, યોજના, સત્સ્નેહ ભાજન એવી આ બધી નામની વ્યાખ્યાઓ છે, ટીકાઓ છે। થોડુંક સત્સ્નેહ ભાજનના શબ્દો હું તમને વાંચીને સંભળાવું છું। मेरी बात ख्याल में आ रही है? संवाद हो पा रहे हो? जो नहीं ख्याल में आवे तो मुझको पूछियो। अब देखो सत्स्नेह भाजनकार क्या कह रहे हैं, शब्द क्या आता है? मूल नमो। वहां पे क्या कह रहे हैं? नमनंच प्रव्वी भाव। नमन क्या है? प्रव्वी भाव, वो मैंने बता दी, दीनता। वो प्रव्वी भाव को तात्पर्य क्या? प्रव्वी भाव से मतलब क्या? सच, स जो है वो प्रव्वी भाव के लिए, स प्रव्वी भाव मत्तः। देखो ये शब्दन पे ध्यान रखियो, शब्द आप स्वयं ही समझ जाओगे। संस्कृत भाषा कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, पर मैं जैसे बोलूंगा वासु लगभग 90% ख्याल में आ जाएगा कि क्या कहो जा रहा है। मत्तः त्वम उत्कृष्टः, माराथी तू उत्कृष्ट छे। त्वत्तो अहम अपकृष्टः, ताराथी हूं हीन छे, अपकृष्ट छे। उत्कृष्ट अपकृष्ट। मत्तः त्वम उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्ट इति बुद्धिपूर्वक अष्टांग व्यापार नमनम। ये भावना के साथ, ऐसी बुद्धि के साथ, बुद्धिपूर्वक अष्टांग व्यापार, जो 8 अंग अपने हैं, उनको जब व्यापार किया जा रहा है, व्यापार यानी मन, वाणी, देह, ये तीनों क्रिया जब एक साथ होने लग जाए, वाको नाम है नमन। नमन खाली क्या है? जय दंडवत, ये नमन नहीं है। नमन में 3 फैकल्टी ऑपरेट होनी जरूरी है। कौन कौन सी? मन,
मन में क्या होना चाहिए, बुद्धि में क्या चीज आनी चाहिए? मत्तः त्वम उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः। तू मेरा मालिक है, मैं तेरा दास हूं। या प्रकार को एक मानस, वो मन में अपनो ये मानस अपनो तैयार रहना चाहिए। और वाणी को भी प्रयोग है, वहां वाणी भी आनी चाहिए। वाणी कैसे? जब अपन दादाजी के श्री बैठक में जब अपन सन्मुख जाकर के जब दंडवत कर रहे हैं, गोकुलस्य तु यो गोप्ता पुष्टि सुपथ रक्षिता जनिता तुर्य वंशस्य गोकुलेशम नमामितम। तो ये वाणी सु उनकी प्रार्थना और अपने जो 8 अंग हैं, उरसा, शिरसा, दृष्टिया इत्यादि जो अपने जो 8 अंग हैं, उनको व्यापार जब कर रहे हैं तो दंडवत प्रणाम है। प्रणाम पर वो कैसो है? दंडवत। वत એટલે જેમ, દંડ એટલે દંડની જેમ। જેમ લાંબા થઈ જઈએ સ્ત્રીઓ માટે નથી, કેમ કે શાસ્ત્રની અમુક મર્યાદા પ્રમાણે સ્ત્રીઓ દંડવત ન કરી શકે, વિધાન નથી શાસ્ત્રમાં, એટલે પુરુષો માટે દંડવત છે। એટલે દંડ, દંડની જેમ પ્રણામ, એ આખો શબ્દ છે દંડવત પ્રણામ। तो वो पूरा जब प्रोसेस जब हो रहा है, सच मत्तस्त्वम उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः इति बुद्धि पूर्वको अष्टांग व्यापारः। अष्टांगानि उरसा, शिरसा, दृष्टिया, मनसा, वचसा तथा पदभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। ये 8 अंग हुए। अब वो कैसो है, क्यों वहां नमन की? मत्तः त्वम उत्कृष्टः त्वत्तो अहम अपकृष्टः, ये बात क्यों समझाई गई है वहां? ये दीनता क्यों आवश्यक है? वो दीनता को बताने वालों एक पुराणांतर को बहुत सुंदर वाक्य श्री महाप्रभु यहाँ निबंध में रख रहे हैं। किमासनन्ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयमस्ति। बहुत सुंदर वो वाक्य ये पुराणांतर को टंकित किया है, जहां में दीनता श्री महाप्रभु ने समझाई है कि दीनता कैसी हो। तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हो भक्त श्री प्रभु को कि गरुड़ासन आए किमासनम, हे प्रभु आपको तो स्वयं श्री गरुड़ वो आपके स्वाभाविक आसन है। ये आसन पे अपन बैठे हैं कि नहीं? तो आपको स्वाभाविक आसन क्या है? गरुड़। वो गरुड़ क्या है? साक्षात वेद को स्वरूप है। वेद, गरुड़ जो है वो वेद को स्वरूप है। और जब श्री गरुड़ के ये जो पंख जो फड़फड़ा रहे हैं, अपने यहाँ ख्याल हो तो मंदिरन में जो घंटी होवे, वह घंटा के ऊपर श्री गरुड़ जी को स्वरूप होवे। तो वो जब अपने यहाँ आरार्थिक इत्यादि जब उपचार किए जाए ठाकुर जी के, तब घंटा को नाद होवे। वो घंटा को नाद क्या है? वो मंत्र है, वो वेद की ऋचाएं हैं कि जब पूजन हो रहा है श्री प्रभु को, उनकी अर्चा हो रही है, तब वो वेद ध्वनि सु उनकी अर्चा और उनकी पूजा हो रही है। ये कोई हुसा तुसी अपने मंदिर में हुआ ना, अरे लाए आज तो मारो वारो से थे के लई लीधु, ये कोई लड़ाई झगड़ा की कोई जो है वो दंगल नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई कि जहां हो जाए। तो जो उपचार है ना, वो उपचार की अपन को बात मूलतः यहाँ समझनी है कि जो भी उपचार अपने यहाँ करे गए, वो कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक उपचार है भगवान के लिए आसन को, वो क्या है? जहां गरुड़ जी विराज रहे हैं, श्री गरुड़ जी के आसन पर श्री प्रभु विराजे, वो उनको स्वाभाविक उपचार है। किमासनन्ते गरुड़ासन आए, तो जो गरुड़ासन पे विराजने वाले श्री प्रभु हैं, उनको मैं जीव क्या आसन अर्पण कर सकूंगा? अगर अंततोगत्वा कोई बहुत धनाढ्य या जमींदार लोग हों और अत्यंत मणि सुवर्ण सु भी जटित होकर के अगर सिंहासन कर जाए बना दे, तो भी कम से कम वो सिंहासन भी गरुड़ जी की तुलना में तो नहीं आएगा ना। तो कहां है वो योग्यता? है योग्यता नहीं है। तो एक बात। दूसरी बात क्या कही? किमासनम ते गरुड़ासन आए किम भूषणम कौस्तुभ भूषण है। आभूषण में मणि में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि कही है। वो कौस्तुभ मणि श्री प्रभु अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं। तो कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले श्री प्रभु को मैं क्या आभूषण से अलंकृत कर सकूं? वो जीव ये कह रहे हैं।
और अपने यहाँ की परिस्थिति देख लो। जो सेवा करने वाले जो लोग हैं जिनके यहाँ भगवत सेवा विराज रही है, अपने अंतःकरण में झांक के देखो, क्या अपने घर की सेवा की क्या स्थिति है। प्लास्टिक के मोतिये धर धर के अपन तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। एक बार ठाकुर जी के वस्त्र बना दिए तो वो 10 साल तक तो बदले भी नहीं जाए, चाहे मैले कुचैले कैसे भी हो जाए। अपन भले जो है 6-10 हजार की साड़ियां हर साल खरीदते हुए या सेट अपन जो है पहनते हुए, ठाकुर जी के लिए तो वही प्लास्टिक के आभूषण आएंगे। हम ले आएंगे हमारे पहनने के लिए सोने के दागिना सेट खरीद लेंगे, पर ठाकुर जी के लिए 10,000 को भी अगर अपन ने माल ले लियो तो हाइटोमा हो जाएगी। जैसे कोई अपन ने जमीन या प्लॉट खरीद लियो, हमें तो 50 वर्ष है अपने बेचवाऊं फंसे। क्या परिस्थिति हो रही है। अपने सबन के सेवा के स्तर यही है, और फिर अपन अपेक्षा रख रहे हैं कि अपन ने धर्म किया। कायाधार पे सबकी झांपी जी यहीं आ रही है। 20 साल से मैं सबकी झांपी जी खोल करके देख रहे हूं कि क्या परिस्थिति है अपने यहां, और फिर कह रहे हो कि हम धर्म करेंगे। खुद कुछ तो सेल्फ असेसमेंट करो कि क्या परिस्थिति हो रही है। सो लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम्। तीसरी बात कही कि लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के जो स्वामी हैं, जहां लक्ष्मी सहस्र भी सेव्यमान है, वो कौन है प्रभु हमारे। एक लक्ष्मी की बात नहीं करी गई है, लक्ष्मी सहस्र, वो सहस्र शब्द वहां पे अनंतवाची है। अनंत लक्ष्मी से जो सेव्यमान है, ऐसे श्री प्रभु की हम क्या तुलना से होया, हम क्या सेवा कर पाएंगे। क्योंकि 60 वर्ष की अवस्था में तो अपन को हुए कि हमें 500 वर्ष सेवा कर लेंगे। जब 60 के हो जाएं, जब अपने सब जो है वो घेंटुएं घिसने लग जाएं, फिर अपन जगह के हाँ आवे थोड़ी कहीं सेवा जरूर कर लेंगे। तब वैसे ही समय निकल गया होगा, क्या सेवा करेंगे। वागीश किंते वचनीयमस्ति। जो वाणी के ईश हैं, उनको मैं क्या प्रार्थना रूपी वचन सु उनको अर्पण कर सकूं, क्या प्रार्थना उनकी कर सकूं। क्यों, श्री प्रभु कैसे हैं, स्तुति प्रियो ही विष्णु। भगवान को स्तुति प्रिय है, भगवान चाहे कि भक्त मेरी स्तुति करे। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान चाहे कि मेरे अलंकार होने चाहिए करके श्री महाप्रभु बता रहे हैं कि या लिए दीनता सबसु उत्तम। श्री प्रभु को संतुष्ट करने को, प्रसन्न करने को एकमात्र जो अपने पास साधन है, वो है अपनी दीनता, अपनो दीन भाव। दैन्यम तत्तोष साधन। भगवान को संतुष्ट करने को, भगवान को प्रसन्न करने को जो एकमात्र साधन है, वो है अपनी दीनता। करके श्री महाप्रभु ने सर्वप्रथम पद को प्रयोग किया, क्या है, नमो नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि। या लिए कह रहे हैं कि तस्मात् सेवा बुधै ही प्रोक्ता भक्ति ही साधन भूयसी इति गारुडादिभ्यः भगवत प्राप्ति दर्शनादेः सेवा एवं मुख्यम साधनम इति सिद्ध्यति। क्या कहो जा रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करनी हो और भगवत दर्शन करने हो तो सेवा ही एकमात्र साधन है। क्योंकि शास्त्र के वचन अपन को मिल रहे हैं, श्री महाप्रभु ने भी अपन को यही आज्ञा करी है। अपने लिए श्री महाप्रभु को एक ही उपदेश है, एक ही कर्तव्य अपन को बताया हुआ है, भगवत सेवा करो, भगवत कथा करो। भगवत सेवा और भगवत कथा के अलावा अपने लिए कोई कर्तव्य श्री महाप्रभु ने नहीं बताया। क्योंकि भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन के लिए सेवा ही एकमात्र मुख्य साधन है। अब प्रश्न यह है कि सेवा कोई बात करने से सिद्ध नहीं हो जाए। सेवा करने के लिए शरीर लगाना पड़े, उपचार करने पड़े। करके वहां सचस्नेह भाजनकार कह रहे हैं कि सेवा एवं मुख्यम साधनम साच आसन भूषण नैवेद्य आदि। 3 बात कंठोक्त कही और फिर कह दी आदि, विगेरे विगेरे। आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या। सेवा कैसे हुए, आसन भूषण नैवेद्य वगैरह जब उपचार अपन प्रभु के लिए करें, वो उपचार सुसेवा हुए। और प्रॉब्लम क्या है, उपचाराश्च अस्माकं
सर्वे लौकिका। तकलीफ कहां आ रही है कि उपचार जो हम कर रहे हैं प्रभु के लिए वो कैसे हैं? सब लौकिक उपचार हैं। भगवान के स्वाभाविक उपचारांशु अति अधम कोटि के। भगवान के जो स्वाभाविक उपचार हैं, जैसे पहली बात क्या आती? आसन की। भगवान को आसन क्या है स्वाभाविक? गरुड़ जी। हमारे पास ऐसे कोई आसन नहीं है। दूसरों, नैवेद्य। महालक्ष्मी श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी के लिए पाक सामग्री सिद्ध कर रही है। हमारे पास वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है। भूषण आभूषण, श्री प्रभु जो है वो कौस्तुभ मणि जैसे सर्वश्रेष्ठ आभूषण अलंकृत है। हम कहां से ले आएंगे? करके कोई योग्यता अपनी प्रभु के लिए उपचार करने की नहीं है, क्योंकि भगवान के जो स्वाभाविक उपचार है वो अति उत्तम कोटि के हैं और हमारे सारे उपचार लौकिक और अति अधम कोटि के हैं। यथा अस्माभिः शक्यमासनं काष्ठादिमयम् अंततो गत्वा मणिसुवर्णमयमपि दीयमानं छन्दोमयात् हिरण्मयात् गरुडात् अति न्यूनमेव अति उत्तममपि नैवेद्यं श्री लक्ष्मीकृत पाकात् तथा अतः न एतैर्भगवत्तोषः संभाव्यते। नहीं महाराजो जीर्ण अति कठोर कंबलम परिधापितः कोद्रव आदिना भोजितश्च तुष्यति। कोद्रव भगवान जो जब अपन लोक में जब लोक संसार में ये देख रहे हैं कि अपन को हर प्रकार को उत्तम अन्न ही अपन जाकर के अपन उत्तम सामग्री ही लाकर अपन बाजार से लाएं और वाके भोगता है, तो ये तो षडगुण संपन्न जो है भगवान है, कहाँ बात कर रहे हो? तो योग्यता कैसी होगी? वो योग्यता तब होगी वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदनेन ब्रह्मता संपादने दैन्यम त्यागात दैन्यम तु आवश्यकम एव करके कह रहे हैं कि वस्तु, अब एक बात तो सिद्ध कर दी नहीं कि सेवा बिना उपचार के हुए नहीं है, और उपचार हमारे सारे के सारे लौकिक हैं, अति अधम कोटि के हैं, तो वो भगवान के संबंध में आएंगे कैसे? तो कह रहे हैं कि वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम આપણે જે કંઈ પણ સાધન સંભાર લઈને બેસ્યા છીએ એ ઠાકોરજી માટે જ્યારે એ ઠાકોરજીના સંબંધમાં આવે, સેવા માટે એ પદાर्थो યોગ્ય થાય આપણી સાથે। अपन के अंदर भी वो योग्यता, क्योंकि अपन भी कहीं ना कहीं प्रापंचिक तो है पदार्थन की तरह। वो कब होएगा? जब वह पदार्थ मात्र में ब्रह्मता को संपादन होएगा। और वो ब्रह्मता को संपादन कैसे होएगा? वो ब्रह्मता को संपादन जब तक अपन अपने अभिमान को त्याग नहीं करेंगे, मैं और मेरो ये जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक वो त्याग के बिना ब्रह्मता को संपादन होना अशक्य है। क्योंकि वो मैं और मेरे से जो वो पदार्थ है ना, वो पानी को जग वो पूरा भरो हुए है, वहां में जगह ही नहीं है कुछ अंदर खलाने की। वहां में जितना भी पानी ब्रह्मता को डालोगे, पर वो मैं और मेरे से इतना भर गए है वो पात्र कि वहां में वो समा ही नहीं पा रही, वो बारी बार फैल जा रही है। वो पात्र खाली होएगा तब तो मैं और वहां में ब्रह्मता अंदर जाएगी। वो कब? तो वो मैं और मेरे को त्याग करना बहुत आवश्यक है। वो होएगा तब यहां जाकर के ब्रह्मता को संपादन होएगा। और वो मैं और मेरो या तो त्याग कैसे होएगा? दीनता। वो दैन्य से होएगा कि हे प्रभु, मैं नहीं, मैं तेरा हूं और मेरे साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वो सब है, वो भी सब कुछ तेरा है। ये जब तक भावना नहीं आएगी तब तक ये अशक्य है कि ये चीज हो जाए। करके क्यों? क्योंकि अधीनेन निवेदितम अपि स्वतः सर्वेश्वर आप्त कामो नांगी कुरिया। जो अहंकारी व्यक्ति है, अधीन, जो जाके अंदर दीनता नहीं है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी निवेदन किया जाए, वास्तव स्थिति में वो परमात्मा कौन सा रोल लेने लग जाए?
वो जगदीश्वर हो जाए, आप्त काम हो जाए, वो आप्त काम होने को रोल प्ले करने लग जाए। करके आप्त काम मतलब क्या कि मेरी इच्छा मैं खुद करूं और मेरे सामर्थ्य से मैं अपनी इच्छा की पूर्ति भी करूं, वो आप्त काम हो गयो। बापू आवश्यकता नहीं है कि मैंने जैसे बालक है कि मने आ रमकड़ू જોઈએ तो अपन माँ बाप कह रहे हैं कि ठीक है बेटा आज मार्केट જઈશું એટલે ત્યાંથી લઈ આવીશું। तो ऐसे जैसे बालक मांग कर रहे हैं और माता पिता या बड़े जो गुरुजन है बाकी मांग को पूरी कर रहे हैं, वो स्थिति में नहीं है, वो रोल बदल दे रहे परमात्मा। वह समय ऐसे अधीन व्यक्ति जब कुछ भी दे रहे हो तब वह स्थिति में वो आप्त काम बन जाए, जगदीश बन जाए, खुद की इच्छा स्वयं प्रकट करे और खुद अपने ही सामर्थ्य से वह इच्छा की संपूर्ति भी करे। वाकू अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। या ये जो मंदिर में अपन जितनी भी भेंट भेटामन जो चढ़ावा अपन देवे ना, जहाँ पंखान पे भी लिखो है कि फलाना फलाना ना जय जय श्री गोखलेश, किमार तो फलाना फलाना ना जय जय श्री गोखलेश, गोलक तो फलाना फलाना ना जय जय श्री गोखलेश, पेंटिंग तो फलाना फलाना ना जय जय श्री गोखलेश। खाली एक ठाकुर जी को श्रीअंग बाकी रह गयो, बाकी हर चीज पे जड़ दियो कि फलाना फलाना ना जय जय श्री गोखलेश। अपनी चलती तो शायद ठाकुर जी के श्रीअंग पे भी लखी दे फलाना फलाना ना जय जय श्री गोखलेश। वो पूरी अपन कर सकते क्योंकि इतने हद तक तो अपन आई है, अपन वो भी कर सकते हैं। करके ऐसी स्टेज में जो कुछ भी अपना रह गया वहां वो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि शास्त्रकार क्या कह रहे हैं कि अधीनेन निवेदितम अपि स्वतः सर्वेश्वर आप्त काम नांगी कुर्या। वो सर्वेश्वर है, बाकू तुम्हारी एक चीज की आवश्यकता नहीं है, पर जो प्रेम सु दियो जाए तो वो परमात्मा ऐसा है कि छोला में भी 56 भोग मान ले। यदि प्यार सु स्नेह सु दियो जाए तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर जहां अहंकार आ गया तो वहां वो कुछ नहीं स्वीकार है। अतः करके यहां कह रहे हैं कि संप्रदाय शरणागति अनंतरमेव आत्मनिवेदन क्रियते। अब देखो या स्टेज पे आकर के लगेगी कि शरणागति कितनी हैवी वेट है। या दृष्टि से एंगल से जब सोचने जाएंगे तो अपने को लगेगा कि आत्मनिवेदन या ब्रह्म संबंध या भक्ति मार्ग भी आके सामने बिल्कुल जो है वो हल्को पड़ गए। शरणागति में वो ताकत है। करके यहां कह रहे हैं संप्रदाय, करके ये संप्रदाय में ये परंपरा हो गई। क्या परंपरा भाई? कि शरणागति अनंतरमेव, शरणागति પછી જ आत्मनिवेदन કરવામાં આવે છે। એટલે पहले अपन कंठी ले रहे हैं और बाद में अपन ब्रह्म संबंध ले रहे हैं। वो ब्रह्म संबंध कब ले रहे हैं? जब अपन को वाकई गंभीरता ख्याल में आ रही है तब। पर शरणागति बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो तो बिगिनिंग है, बाकी बिना आगे बढ़ोगे कैसे दीनता के अलावा। निवेदन उत्तरम अपि उपचार, और एक बार निवेदन करने से क्या जिंदगी भर को अपन को पास मिल गया? नहीं, कह रहे हैं कि प्रतिदिन सेवा में जो वस्तुएं अपन ने सम्मिलित की हैं उनकी सेवा में वह प्रकार की योग्यता बनी रहे। या लिए अपन जो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनको ख्याल में होगा कि अपन तुलसी दल ले करके हर प्रतिदिन अपन ठाकुर जी के सामने आत्मनिवेदन सगद्य पंचाक्षर महामंत्र को अपन आवर्तन करें। वो आवर्तन क्यों है? वो आवर्तन या लिए कि प्रतिदिन अपन अपने आप को अनुसंधान, अपन एहसास दिला रहे हैं कि हे श्री प्रभु मैं आपको हूं, कृष्ण तव अस्मि, मैं तेरो। ये प्रतिदिन अनिवार्य है। निवेदन उत्तरम उपचाराणाम स्वरूप योग्यत्वे, यद्यपि उपचार की स्वरूप योग्यता हो गई। उपचार देखो गंभीरता से समझिए रखो, उपचार की योग्यता क्यों हुई? क्योंकि जब अपन श्री प्रभु के सन्मुख खड़े होकर के श्री गुरुदेव को साक्षी मान करके और तुलसी जैसे परम पवित्र पदार्थ को हाथ में लेकर के जब एक कौल करार कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने, तब वो कौल करार में अपन अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों से जुड़ो भयो, तीनों त्रैकालिक
अहंतास्पद ममतास्पद संबंध को या लोक परलोक सबको अपन वहां निवेदन कर रहे हैं। करके जब वो 10 साल को बालक भी अगर ब्रह्म संबंध के मंत्र को बोल रहे हो, वास्तव में आपको कुछ एहसास नहीं है कि ये संस्कृत के क्या शब्द मोसू बुलवाए जा रहे हैं, पर वाकई वो मंत्र की जो वासनाएं हैं, जो वाकई छाप है, वास्तव में वो क्या कर रहे हो, भले वो 10 वर्ष को है, पर वाने वाके पति पुत्र पत्नी इत्यादि सबको, बालक वगैरह सबको, यालोक और परलोक सबको वाने सब जो है वो निवेदन कर लियो। भूत भविष्य भावी जो कुछ भी वाके जीवन में घटित होएगो सबको वहां निवेदन किया करके वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम। सो निवेदन के बाद भी उपचार श्री प्रभु की सेवा में स्वरूप योग्यता उनकी सिद्ध हो गई, पर स्वरूप योग्यत्वे भी प्रत्यह सेवायाम दैन्य सहकारः अपेक्षितः एव। वो प्रतिदिन स्मरण तो करना अनिवार्य है, वाक्य बिना चलनो नहीं है। क्यों? भगवान व्यास ब्रह्म सूत्र में आज्ञा कर रहे हैं, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। ये उपदेश है कि आवर्तन असकृत, सकृत यानी एक बार, असकृत यानी अनेक बार, आवर्तन तो अनेक बार करना ही है। वहां पे प्रमाण बहुत सुंदर दियो है। श्री प्रभु क्यों मान या अहंकार को नहीं स्वीकार है, वहां में लीला को उदाहरण दियो है वहां के सर्वोत्तम भक्तेषु भी मानादीना तिरोभावस्य और दैन्याद आविर्भावस्य च कथन। श्री ब्रजस्वामिनी है, उनको ही यहाँ सर्वोत्तम भक्त कहो गए है। और श्री ब्रजस्वामिनी ने जब अहंकार कियो तो प्रभु तिरोहित हो गए, और जब आकर के उनने गोपी गीत के रूप में श्री यमुना जी के तीर आकर के जब उनने अपने भाव की उनने आवर्तन कियो, जो आरती करी, वो आरती के कारण श्री प्रभु फिर पुनः प्रकट भये और उनको स्वीकार किया, उनको अंगीकार किया। तो जहां सर्वोत्तम भक्त के मान को सहन नहीं कियो, तो कैसे सुंदर शब्द सत्संग भाजनकार ने कहे हैं, का कथा आधुनिका नाम अज्ञानाद आत्मनिवेदन मात्र बता। श्री प्रभु ने, भगवान ने सर्वोत्तम भक्त श्री व्रजस्वामिनी के अहंकार या मान को जब नहीं सहयो, तो मेरे और तुम्हारे जैसे आधुनिक जीवन की के जिनको कुछ ख्याल भी नहीं है कि आत्मनिवेदन क्या है, ज्ञान अज्ञान में ले लियो, बड़े ने कही तुझको, ऐसे लोगन के मान अहंकार को तो क्या प्रभु जो है सहेंगे। जब सर्वोत्तम भक्तन को नहीं सहयो, जो उनके श्रीअंग की सृष्टि हती, पुष्टि सृष्टि काय की सृष्टि है, पुष्टिया कायेन निश्चया। तो जो श्रीअंग की सृष्टि है वहां ये चीज नहीं चलाई, तो अपने जैसे लोगन की बात कहां कहनी। क्या कथा अधूरी का नाम करके हर जगह शास्त्र में नमन की महत्ता बताई गई है, करके उपनिषद में कहा गया है, गोपाल तापनीय मुमुक्षुर वही शरणम अनुव्रजेत, मुमुक्षु होके तू शरण में जा। श्वेताश्वतरे मुमुक्षुर वही शरणम अहम प्रपद्ये, यहां पे भी शरण की बात कही गई है। एवं आदिशु शरणागते है एवं मोक्ष हेतुता श्रूयते, साच प्रविभाव रूपा स एव प्राथमिकम मुख्यंच साधनम, तत्पूर्वका एव सेवोपचारा भगवंतम प्रसादयन्ति। या लिए दीनता सहित जब अपन श्री प्रभु को जो उपचार करें, वो सारे उपचार श्री प्रभु को प्रसन्न करें हैं। और शरणागति की जो अपने यहाँ षड्विध शरणागति जो अपने यहाँ बताई है, जिनको कुछ लोगों को ख्याल होएगो, पहली कौन सी है? अनुकूलस्य संकल्प। शरणागति के ये 6 सोपान है, 6 सोपान है। पहला सोपान क्या है? अनुकूलस्य संकल्प। दूसरो प्रतिकूल विवर्जन। तीसरो करिष्यति इति विश्वासः। चौथो भर्तृत्वे वर्णम। पांचवो आत्मनैवेद्य। और छठो कार्पण्य। कार्पण्य को नाम ही है दीनता। वाकु चरम पे बताया, वाकु चरम पे बताया। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल विवर्जनम,
करिष्यति इति विश्वासः, भर्तृत्व वर्णम, आत्मनैवेद्य और कार्पण्य। ये 6 षड्विधा शरणागति है। ये शरण मार्ग को पूरा स्कोप है। और शरण मार्ग में भी जो अंतिम सोपान है वो दीनता है। प्रारंभ अपने मार्ग में दीनता है, मध्य भी अपने मार्ग में दीनता है और अंत भी अपने मार्ग में दीनता है। वाक्य अलावा अपन मार्ग में कुछ भी अपन आगे एक कदम भी नहीं चल सकते। ये शरण मार्ग को एक सामान्य स्वरूप आज बता दिया। षड्विध शरणागति इत्यादि के लिए कई पुस्तिकाएं हैं और खास करके नायना की ये जो पिछले ये जो 2-3 पवित्रा पे 2-3 वर्ष पूर्व से जो पुस्तकें निकल के आई ग्रंथ, जहाँ में एक शू तणाई रही से और तमसो मां वो और हाँ हरिवाग वैभव, वो तो खैर वो ये है, पर खास करके ये 2 और अब की बार जो गुरु पूर्णिमा पे जो आई थी वो उत्तम श्लोक गुणानुवादात। और अब जो ये पवित्रा पे जो पुस्तिका प्रकट होगी, ये 4 पुस्तिकाएं बहुत 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 महत्व की है। इनको हमेशा अपने जीवन में हर 2-4 महीना में आपको आवर्तन करते रहिए, हर 2-4 महीना में आवर्तन करते रहिए। मेरी बात याद करके रखियो। ये जो 3-4 पुस्तिकाएं हैं, तमसो ज्योतिर्गमय वाली, शू तणाई रही छे, ये उत्तम श्लोक गुणानुवादात, और जो अब હવે જે આ પવિત્રા ઉપર જે પ્રકટ થશે, લગભગ એનું બધું કામ સંપાદન થઈ ગયું છે, એ 4 આ 4 નું કલેક્શન એ ગ્રંથ આ એ પુસ્તિકાઓ વર્ષમાં 2-4 વખત આનું આवर्तन કરજો। અદ્વિતીય પુસ્તકો લખાઈ છે આ, અને એમાં જે આપણને માર્ગ બતાવ્યું છે એ કોઈ ઠેકાણે તમને જોવા નહીં મળે। अगर वो कर सकोगे तो वास्तव अपने आपकी जो जीवन की जो आगे सारी जो दिशाएं हैं वो दिशाएं स्पष्ट खुल जाएंगी। अपने घर के लिए ये चीज खुल जाएगी। आश्रय को पता दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासोत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।